जर्मनी के महान नेता बिस्मार्क ने कौन कौन से राज्य को जीतकर जर्मनी का विस्तार कहां तक किया। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या सकारात्मक पहलू थे, बिस्मार्क कौन था, उसकी नीतियां क्या थी और जर्मनी एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े गए, यानी कितने चरणों में जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के मानचित्र की। स्क्रीन पर आपको दो मैप दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही मैप जर्मनी के हैं। तो पहला जो मैप है वो है 1871 का जर्मनी का मैप, जिसे बिस्मार्क ने एकीकृत किया था। दूसरा जो मैप है वो है आज के जर्मनी का मैप, जिसमें से कई राज्य हैं कटकर या अलग होकर दूसरे देशों के साथ मिल गए हैं, और जो बच गए राज्य थे उन्हें जोड़कर मात्र 16 राज्य बना दिए गए हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें तो 1871 का जर्मनी मैप पढ़ना है, दूसरे मैप को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि 1871 का जर्मनी मैप न देकर आज के जर्मनी का मैप दे दिया जाता है, जैसा कि 2020 के एग्जाम में हुआ था। और जब आप आज के जर्मनी के मैप को देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको कैसे भरेंगे, और आप उस मैप को खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि जब आपका रिजल्ट आता है तो या तो आप फेल हो जाते हैं या आपके बहुत ही कम नंबर आते हैं। तो आपके नंबर कम न आए, आप एक बेहतर रिजल्ट लेके आए, इसलिए हम दोनों ही मैप को आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1871 के जर्मनी मैप से। 1871 में जर्मनी का मानचित्र ऐसा था। तो पहले हम इसके पड़ोसी देशों और सागरों के बारे में जान लेते हैं। ये जो हल्के नीले रंग का क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये है सागर। इसमें लेफ्ट वाला जो सागर है वो है उत्तरी सागर, और ये जो राइट वाला सागर है वो है बाल्टिक सागर। ये तो हो गए दोनों सागर। तो अब हम बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों की, जिनकी सीमा जर्मनी से लगती है। तो ऊपर नॉर्थ साइड में है डेनमार्क, तो नॉर्थ साइड से डेनमार्क की सीमा लगती है। अब नीचे साउथ साइड में ऑस्ट्रिया, इधर लेफ्ट साइड यानी वेस्ट साइड से फ्रांस, और राइट साइड यानी ईस्ट साइड से रूस। तो जर्मनी की सीमा उस समय 4 देशों से लगती थी, नॉर्थ में डेनमार्क से, साउथ में ऑस्ट्रिया से, वेस्ट में फ्रांस से, और ईस्ट में रूस से। तो अब हमने बाहरी क्षेत्र को समझ लिया है, अब हम बात करेंगे मानचित्र के आंतरिक यानी भीतरी भागों की। तो शुरुआत करते हैं मानचित्र के ऊपर से। जो डेनमार्क से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है स्लेस्विंग। स्लेस्विंग को 1864 में डेनमार्क से युद्ध करके जर्मनी में मिलाया गया था। स्लेस्विंग के नीचे वाला क्षेत्र है ये है होल्स्टाइन। इस प्रदेश को 1866 में ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मनी में मिलाया गया था। 1866 के युद्ध के बाद सिर्फ दक्षिणी हिस्से को छोड़कर बाकी राज्यों को मिलाकर जर्मनी एकीकृत कर दिया गया था। होल्स्टाइन के नीचे छोटा सा प्रदेश है, यहाँ ये है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग के नीचे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है, ये है हनोवर। अब जो हनोवर के बीच में ये खाली हिस्सा है ये है ओल्डनबर्ग। हनोवर के राइट साइड में ये जो हिस्सा यानी क्षेत्र है वो है मैक्लेनबर्ग। अब जो मैक्लेनबर्ग के नीचे लगा लो या राइट में बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, वो है परसा। यही वो परसा है जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। परसा के बीच में ये जो छोटा खाली क्षेत्र है वो है अनहलत। परसा के नीचे ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये है सैक्सोनी। सैक्सोनी और परसा के बीच लगता ये क्षेत्र है थ्रिंगिया। राइट वाला हिस्सा लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस चलते हैं हनोवर के पास। हनोवर के नीचे ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ये है ब्रुंसविक। हनोवर के नीचे ये जो एरिया है वो हमारा है राइनलैंड। राइनलैंड के साथ में लगता ये जो बीच का क्षेत्र है ये है हेसे और नसाओ। ये जो तो टुकड़े हैं ये वाला और ये वाला, ये भी हेसे राज्य के हिस्से हैं। राइनलैंड और हेसे नसाओ का ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट से नीचे ये फ्रांस के साथ लगती ये जो वी की शेप आपको दिखाई दे रही है, इसका ऊपरी क्षेत्र तो है एल्सेस और इसका जो निचला सिरा है वो है लारेन। ये दोनों प्रदेश 1871 में फ्रांस को हराकर जर्मनी में मिलाए गए थे। हालांकि आज ये दोनों प्रदेश जर्मनी का हिस्सा नहीं है।
एल्सेस और लॉरेन के साथ लगता ये जो अंग्रेजी के अल्फाबेट जी की तरह दिखाई दे रहा है वो है बाडेन। बाडेन के साथ ये जो लगता क्षेत्र है ये क्षेत्र है वुर्टमबर्ग। जर्मनी का आखिरी और निचला ये जो बड़ा क्षेत्र है ये है बवेरिया। तो आशा करता हूं कि आपको मानचित्र समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आप इन क्षेत्रों को डॉट्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो ये जो हमने मानचित्र पढ़ा ये तो हो गया 1871 वाला जर्मनी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कई बार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा वैसा भी मानचित्र एग्जाम में दिया जाता है। 1871 के मानचित्र और आज के मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक दो हिस्सों को छोड़कर बाकी सब सेम ही है। काफी ज्यादा समय अंतराल के बीच जर्मनी के कई हिस्से राज्य से अलग भी हुए हैं और कुछ विलय भी। पहले जर्मनी में बहुत ज्यादा स्टेट्स थे लेकिन आज आप देखेंगे कि सिर्फ 16 स्टेट्स हैं। आप आज जर्मनी के मानचित्र को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो आज पर्सा है वो इस मानचित्र में नहीं दिखेगा। पर्सा का क्षेत्र आज जर्मनी से अलग होकर पोलैंड का हिस्सा बन गया है। दक्षिणी हिस्से पर आप थोड़ी नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्सेस और लॉरेन भी आज जर्मनी के हिस्से नहीं है। तो अब मानचित्र को भरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम मानचित्र को भरते चलेंगे वैसे वैसे हमें और भी समझ में आ जाएगा कि आज जर्मनी में कौन कौन से राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाए गए हैं और कौन कौन से अलग हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ साइड यानी ऊपर से। ये जो ऊपरी क्षेत्र है ये है स्लेस्विंग। इसके नीचे है होल्स्टाइन। पहले ये दोनों अलग अलग थे लेकिन आज दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया है, हमारे जम्मू कश्मीर की तरह। इसके नीचे ये जो छोटा सा प्रदेश है ये है हैम्बर्ग। होल्स्टाइन से जो इस साइड का क्षेत्र है वो है मेक्लेनबर्ग वोरपोमेरन। पहले इसका नाम केवल मेक्लेनबर्ग था लेकिन आज इसका नाम नया बदल कर रखा गया है मेक्लेनबर्ग वोरपोमेरन। होल्स्टाइन के नीचे ये जो बड़ा क्षेत्र है वो है लोअर सैक्सनी। पहले इसका नाम क्या था हनोवर, लेकिन इसमें ओल्डनबर्ग और ब्रुंसविक और कुछ हिस्से हेसे नसाउ का मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया है जिसका अब नया नाम है लोअर सैक्सनी। लोअर सैक्सनी के बीच में ये जो छोटा सा क्षेत्र है वो है बर्मेन। लोअर सैक्सनी से जो इधर वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र है ये है सैक्सनी अनहलत। 1871 के जर्मनी मानचित्र में हम देखेंगे कि अनहलत है वो एक छोटा सा प्रदेश था लेकिन आज अनहलत में कुछ हिस्सा पर्सा का कुछ हिस्सा ब्रुंसविक का मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है सैक्सनी अनहलत। सैक्सनी अनहलत से जो इधर और मैक्लेनबर्ग के नीचे ये जो क्षेत्र है ये है ब्रेंडनबर्ग। ब्रेंडनबर्ग जो कभी पर्सा का ही हिस्सा था लेकिन पर्सा आज अलग होकर पोलैंड का हिस्सा बन गया है। ब्रेंडनबर्ग आज भी जर्मनी का हिस्सा है। ब्रेंडनबर्ग के बीच में ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये है बर्लिन। ब्रेंडनबर्ग के ठीक नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ये है सैक्सनी। इस क्षेत्र का पहले भी नाम सैक्सनी था, आज भी सैक्सनी है। ये एक जो तिरछी लाइन में ये क्षेत्र है ये तीनों ही क्षेत्र सैक्सनी है। पहला है लोअर सैक्सनी, इधर दूसरा सैक्सनी अनहलत और तीसरा सैक्सनी। लेफ्ट साइड से लोअर सैक्सनी के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक पहले राइनलैंड का क्षेत्र था लेकिन आज इसे दो राज्यों में बांट दिया गया है। अब जो लोअर सैक्सनी के साथ लगता है राइनलैंड का ऊपरी भाग आज उसका नाम है नॉर्थ राइन वेस्टफिलिया और जो राइन का निचला हिस्सा है उसका नाम है राइनलैंड प्लाइटनेट। राइनलैंड प्लाइटनेट के साथ ये जो छोटा सा क्षेत्र चिपका हुआ है ये है सारलैंड। राइनलैंड से इधर राइट साइड में ये जो क्षेत्र है ये है हेसे राज्य। हेसे के साथ ये जो इधर वाला क्षेत्र है यानी हेसे और सैक्सनी के बीच वाला क्षेत्र ये है थ्रिंगिया। अब हमारे लास्ट के दो राज्य बच गए हैं। अब जो ये लेफ्ट में इधर वाला एरिया है ये है बाडेन वुर्टमबर्ग। पहले बाडेन और वुर्टमबर्ग अलग अलग स्टेट्स थे लेकिन बाद में इन दोनों को मिलाकर एक राज्य यानी एक स्टेट बना दिए गए हैं। अब लास्ट और आखिरी राज्य है बवेरिया जो दक्षिणी जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है। तो आज के हमारी इस वीडियो से हमने जर्मनी के दोनों ही मानचित्रों को भरना सीखा है। तो आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।